अगर मैं आपसे पूछूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सबसे अमीर कौन है तो आपका जवाब होगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के ओनर जेठालाल। लेकिन जरा रुको यार, क्या आपको पता है कि दयाबेन पिछले 8 सालों से शो से गायब है। वो बिना काम किए भी आज करोड़ के इन्वेस्टमेंट और अपने पति के साथ बिजनेस में हाथ बटाने पर बबीता जी से भी ज्यादा अमीर है। और सबसे बड़ा झटका तो आपको तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि सोडा पिलाने वाला अब्दुल रियल लाइफ में मुंबई के कई लग्जरी होटल्स का मालिक है। तो फिर सवाल यह है कि नंबर 1 पर कौन सा एक्टर बैठा है? क्या वो जेठालाल है, दयाबेन है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ऐसा मास्टरमाइंड है जिसका नाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम 9वें नंबर से शुरू कर नंबर 1 तक गोकुलधाम के सभी बड़े स्टार्स के बैंक अकाउंट्स का पूरा कट्टा चिट्ठा खोलने वाले हैं। तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच में एक ऐसे एक्टर का नाम आने वाला है जिसकी नेटवर्क सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ोगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे नंबर 9 से, जिसे शो में आपने हमेशा सिर्फ सोडा बनाते या बापूजी का काम करते देखा है। हमारे अब्दुल भाई यानी शरद साकला। ऑन स्क्रीन भले ही अब्दुल एक छोटी सी दुकान चलाता है, लेकिन रियल लाइफ में शरद जी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। 90 के दशक में शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर और बादशाह में छोटे मोटे रोल करने वाले शरद जी को एक वक्त पर काम मिलना बंद हो गया था, लेकिन तारक मेहता मिला तो उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग से कमाया बल्कि उस पैसे को बहुत ही स्मार्टली मुंबई में होटल्स और रेस्टोरेंट बिजनेस में लगा दिया। आज मुंबई में उनके कई फूड जॉइंट्स है और इन्हीं सब साइड बिजनेस की बदौलत आज शरद साकला की नेटवर्थ लगभग 18 करोड़ रुपए आकी जाती है। लेकिन अब्दुल तो बस शुरुआत है यार। क्या आप जानते हैं कि गोकुलधाम का वो एक्टर जो शो में एक एक पैसे का हिसाब रखता है और पुराने स्कूटर पे घूमता है, वो रियल लाइफ में दुबई का इंजीनियर रह चुका है। तो आते हैं अब हमारे नंबर 8 पे। गोकुलधाम सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े यानी मंदार चादवेकर। शो में भिड़े भले ही अचार पापड़ बेचकर या ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करते दिखे और सखाराम स्कूटर के मैकेनिक के चक्कर काटे, लेकिन असल जिंदगी में मंदार जी एक्टिंग में आने से पहले दुबई में एक बहुत बड़े ही हाई पेइंग मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी कर रहे थे। एक्टिंग का पैशन उन्हें भारत वापस खींच लाया। आज तारक मेहता की हर दिन की फीस, नेशनल ब्रांड्स और एडवर्टाइजमेंट से मंदार जी एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भिड़े मास्टर की कुल संपत्ति लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए के आसपास है। भिड़े की 20 करोड़ की नेटवर्थ सुनकर झटका लगा ना, लेकिन रुकिए, नंबर 7 पर जो एक्टर है वो शो में सालों से सिर्फ एक छतरी लेकर घूम रहा है, पर रियल लाइफ में वो पैसों का ऐसा कैलकुलेशन करता है कि बड़े बड़े सीए भी फेल हो जाएं। तो नंबर 7 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है तूफान एक्सप्रेस के सीनियर युवा पत्रकार पोपटलाल यानी श्याम पाठक ने। शो में पोपटलाल की शादी भले ही नहीं हो पा रही हो, वो कंजूसी की मिसाल दिया जाता हो, लेकिन रियल लाइफ में श्याम पाठक जी एक क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट सीए है। जी हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखने के बाद वो सीए की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह पता है कि अपने पैसों को शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट में कैसे मल्टीप्लाई करना है। अपनी इसी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की वजह से आज श्याम पाठक जी की नेटवर्थ करीब 20 से 25 करोड़ रुपए मानी जाती है। पोपटलाल का बैंक बैलेंस तो सॉलिड निकला, लेकिन क्या आपको पता है कि नंबर 6 पर वो इंसान बैठा है जो स्क्रीन पर दिन रात जेठालाल को डांटता रहता है। काउंटडाउन में नंबर 6 पर आते हैं हम सबके प्यारे बापूजी यानी अमित भट्ट। पर्दे पर सिंपल धोती कुर्ते में दिखने वाले बापूजी रियल लाइफ में बेहद स्टाइलिश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमित भट्ट जी असल जिंदगी में जेठालाल से उम्र में छोटे हैं। थिएटर से अपना करियर शुरू करने वाले अमित भट्ट ने पिछले 16 सालों में न सिर्फ शो से मोटी फीस कमाई है, बल्कि गुजरात और मुंबई में रियल एस्टेट में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं। आज बापूजी की कुल संपत्ति लगभग 25 से 28 करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। नंबर 5 के पायदान पर है साइंटिस्ट के अय्यर यानी तनुज महासाब्दे। बहुत कम लोग जानते हैं कि तनुज जी शुरुआत में शो में एक्टिंग करने नहीं आए थे, बल्कि वो तारक मेहता शो की राइटिंग टीम के हिस्सा थे। जब मेकर्स ने उनका साउथ इंडियन एक्सेंट देखा और बॉडी लैंग्वेज देखी, तब जाकर उन्हें अय्यर का रोल दिया। 16 साल से शो से मोटी फीस, स्क्रिप्टिंग से मिलने वाले रॉयल्टीज और अपने पर्सनल बिजनेस से तनुज महासाब्दे करीब 28 से 30 करोड़ रुपए की नेटवर्थ बना चुके हैं। नंबर 4 पर है गोकुलधाम की सबसे पॉपुलर और ग्लैमरस मेंबर बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता। मुनमुन जी केवल एक्टिंग पर डिपेंड नहीं, वो एक बहुत ही स्मार्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। उनका अपना एक हिट यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम पर तगड़ी फॉलोइंग है और वो इंडिया के कई बड़े बड़े ब्यूटी और फैशन ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एडवर्टाइजमेंट्स, मॉडलिंग और शो की फीस मिलाकर मुनमुन दत्ता की कुल नेटवर्थ लगभग 35 करोड़ रुपए आकी जाती है। लेकिन दोस्तों, बबीता जी 35 करोड़ के साथ भी टॉप 3 से बाहर रह गई, क्योंकि नंबर 3 पर एक ऐसा नाम आने वाला है जो पिछले कई सालों से शो में दिखाई नहीं दिया, फिर भी उसकी अमीरी बबीता जी से ज्यादा है। सोचो वो कौन हो सकता है? जी हाँ, नंबर 3 पर कब्जा जमाया है हमारी प्यारी दयाबेन यानी दिशा वकानी ने। दिशा वकानी ने 2017 में शो से मैटरनिटी लीव ली थी और उसके बाद वो स्क्रीन पर वापस नहीं आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना शो किए
भी उनकी नेटवर्थ आज लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए है। शो के दौरान वो सबसे हाईएस्ट पेड फीमेल एक्टर थी, जहां वो पर एपिसोड के लगभग 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी। इसके अलावा उनके पति मयूर पांड्या मुंबई के एक बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट और बिजनेसमैन है। स्मार्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, पुराने शोज के रॉयल्टीज और बिजनेस शेयर की वजह से दयाबेन आज भी अमीरी के मामले में बबीता जी को पीछे छोड़े हुए हैं। अब बचे हैं सिर्फ 2 ही दिग्गज है। एक तरफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक जेठालाल और दूसरी तरफ वो मास्टरमाइंड जिसने इस पूरे शो को बनाया था। तो हमारे नंबर 2 के ताज पर बैठे हैं शो की जान और पहचान जेठालाल यानी दिलीप जी। एक दौर था जब दिलीप जोशी को इंडस्ट्री में 50 रुपए का लोन करना पड़ता था। एक समय तो ऐसा भी आया था कि उनके पास लगातार 1 साल तक कोई काम नहीं था। उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन 2008 में जब जेठालाल का रोल मिला तो इतिहास रचा गया। आज दिलीप जोशी शो के सबसे महंगे एक्टर है, जो पर एपिसोड के लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मुंबई के पोर्स इलाके में अंधेरी में उनका एक आलीशान घर है। ऑडी Q7 जैसी लग्जरीज गाड़ियां और ब्रांड वैल्यू मिलाकर दिलीप जोशी की कुल नेटवर्थ लगभग 50 से 65 करोड़ रुपए के बीच में है। और अब गोकुलधाम के नंबर 1 और सबसे अमीर इंसान है इस शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी। 16 सालों से देश का नंबर 1 कॉमेडी शो चलाने वाले असित कुमार मोदी का अपना नीला फिल्म प्रोडक्शन हाउस है। टीवी टेलीकास्ट राइट्स, यूट्यूब से होने वाली करोड़ों की कमाई, OTT डील्स, मर्चेंट्स और एनिमेशन शोज से असित कुमार मोदी एक बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर चलाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो असित कुमार की कुल संपत्ति लगभग 150 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यानी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मिलाकर भी जितनी संपत्ति नहीं है, उतनी अकेली असित कुमार उनके मालिक की है। तो दोस्तों, यह थी गोकुलधाम के स्टार्स की असली नेटवर्थ, 1 से लेकर 9 तक की रैंकिंग। आपको किस एक्टर की असली कमाई और साइड इनकम बिजनेस के बारे में सुनकर सबसे बड़ा झटका लगा? क्या वो रेस्टोरेंट ओनर अब्दुल थे या फिर बिना काम किए करोड़ों कमाने वाली दयाबेन? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताओ। और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना।